धीरेन्द्र शास्त्री कह रहे हैं तुम मेरा साथ दो मैं तुम्हें हिंदू राष्ट्र दूंगा। तेरे हिंदू राष्ट्र का क्या रोटी बना के खाएंगे हम? तू रख अपने बत्ती बना के ऐसे अपने कान को साफ कर ले। हमें ना चाहिए तेरा हिंदू राष्ट्र। सनातन धर्म नहीं है ये, सड़े हुए दिमागों का धर्म है। साधु संत के नाम पर ऐसे दारू पीने वाले, गांजा पीने वाले, सुल्फा पीने वाले, औरतों के साथ नग्न अवस्था में फोटो खिंचवाने वाले, चमत्कार दिखा करके औरतों को जो है पुत्र प्राप्ति करने वाले ऐसे साधु संत बना करके इन्होंने वास्तव में जो साधु संतों की धरती थी ये भारत, उसको बदनाम किया है। ये चवन्नी छाप लोग जो दारू पी करके जो एंकरिंग करते हैं, इनकी दो दो पैसे की जो है वैल्यू नहीं है और देश की जनता को ये कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे और लोकतंत्र नहीं करेंगे। लाठी वो खाएं, बेरोजगार वो रहें, शिक्षा उनकी खराब हो, बच्चे उनके पिटे, औरतें उनकी विधवा हो, बच्चे उनके अनाथ हो और तुम हिंदू राष्ट्र के नाम पर ऊपर बैठ के मलाई खाओ। अज्ञात व्यक्ति ने मारने की धमकी दी है। क्यों भाई? जब तू भूतों का नाम बता सकता है, चाचा ताऊओं का नाम बता सकता है, भतीजी का नाम बता सकता है, सारे दुख दर्द काट सकता है, इलू इलू बता सकता है, औरतों के संबंध बता सकता है, तो तेरे चमत्कार में ये दम नहीं रहा कि तू धमकी देने वाले का नाम बताए और उसको मंत्रों के उच्चारण से खींचता हुआ बुलाकर लाए और कहे कि और मारिए सेनापति, और मारिए सेनापति। ऐसा जो कहता तो फिर तू किसको कहता? कमजोर लोगों के उनके दिमाग को काबू में करने के लिए। मतलब जब तेरी खुद की हवा निकल गई तो चलागा तू संविधान की शरण में, चला तू कानून की शरण में। लोगों को नहीं बताता ये बात कि तुम्हारी सुरक्षा संविधान करेगा। दोगले लोग हैं, फ्रॉड लोग हैं, समाज को लूटने वाले, ठगने वाले लोग हैं और ये समाज इन लोगों का बहिष्कार करेगा। भारत की कौन कौन सी बुराइयां हैं जो दिखाया जाए जनपद से कि ये बुराइयां हैं, जहां मूंछ रखने पे मारा जाता, वो दिखाया जाता अगर ये सीन, तो देश की करोड़ों जनता जागरूक होती और विश्व भी देखता कि ऐसा होता है। तो इनको लानत आती जो काटते हैं, जो मारते हैं, जो औरतों के साथ रेप करते हैं। आंकड़े दर्शाते हैं कि इतने हमारे देश के अंदर महिलाओं के ऊपर अत्याचार होते हैं। लुटाइए सर्वस्त्र, आइए सड़कों पे उतर जाइए, हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए आंदोलन करिए, डीएम को घेरिए, एसएसपी को घेरिए, सरकार को घेरिए, निकलिए ना। जैसे कि बाकी लोग देश के अंदर अपने अपने अधिकारों के लिए निकलते हैं, अपने अपने भारत के लिए निकलते हैं, संविधान के निकलते हैं, संविधान की यात्राएं करते हैं संविधान बचाने की, तो आप हिंदू राष्ट्र बचाने की यात्राएं करिए ना, शांतिपूर्ण तरीके से करिए। सड़कें खुली हुई हैं, हम तो चाहते हैं आप लाइए निकल करके, लगाइए अपना टाइम, छोड़िए अपना काम, रहिए भूखे बैठिए, हम भी देखेंगे कि आप में कितना दम है। ये चवन्नी छाप लोग जो दारू पी करके जो एंकरिंग करते हैं, इनकी दो दो पैसे की जो है वैल्यू नहीं है और देश की जनता को ये कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे और लोकतंत्र नहीं करेंगे। मतलब ये देश लोकतंत्र रहेगा कि नहीं रहेगा, हमारी शपथ तय करेगी। ये कौन होते हैं इस देश के? ये ठेकेदार हैं क्या जो ये तय करेंगे कि देश हिंदू राष्ट्र बनेगा या देश लोकतांत्रिक भारत रहेगा? भारत लोकतांत्रिक देश रहेगा और ये भारत का संविधान कहता है अगर तुम्हारे अंदर ज्यादा दम है ना तो तुम ये दम अपना दिखाओ उस काम को लगाने में। जब देश के अंदर बच्चों के साथ बलात्कार होता है, तुम्हारा देवता, तुम्हारा भगवान और तुम्हारा हिंदू राष्ट्र का एक एक आदमी जब इस आंदोलन के लिए उतरने लगेगा तो हमें लगेगा हिंदू राष्ट्र अच्छा है, हम औरतों के लिए भी सुरक्षा करता है। जब ये तुम लोगों का हिंदू राष्ट्र इस देश में जब दलितों को घोड़ी पर चढ़ने से मार दिया जाएगा और नीचे उतारा जाएगा और तुम उसकी सुरक्षा में खड़े होगे तो तब हमें भी लगेगा कि तुम्हारा हिंदू राष्ट्र अच्छा है। जब लोगों को जूती पहनने पर मार दिया जाएगा, मूंछ रखने पर मार दिया जाएगा, जब लोगों को गाँव में अच्छा मकान बनाने पर मार दिया जाएगा, उनकी फसलें जलाने पर उनको जिंदा जला दिया जाएगा, जब तुम इनके लिए आवाज उठाओगे, इनके साथ खड़े होगे, तब हमें लगेगा हिंदू राष्ट्र बहुत अच्छा है, हम भी तुम्हारे साथ खड़े हो सकते हैं। लेकिन तुम पहले उनको सताओगे, उनको मारोगे, फिर कहोगे आओ भाइयों सारे मिलकर के हिंदू राष्ट्र बनाते हैं। मतलब रोटी तुम्हारी और लाठी पड़े उन पर, लाठी वो खाएं, बेरोजगार वो रहें, शिक्षा उनकी खराब हो, बच्चे उनके पिटे, औरतें उनकी विधवा हो, बच्चे उनके अनाथ हो और तुम हिंदू राष्ट्र के नाम पर ऊपर बैठ के मलाई खाओ। तुम जैसे दो पैसे के चवन्नी छाप लोग जिनमें कोई क्वालिटी नहीं है, कोई टैलेंट नहीं है, इनके दम पर, हिंदू राष्ट्र के दम पर ऊंचे बने रहना चाहते हो। लेकिन देश की जनता बहुत अच्छे से समझ रही है तुम्हारी जो असलियत है, जो सच्चाई है, वो समाज जान रहा है। बहुत सारे लोगों के बीच में ये बात जा चुकी है, लाखों करोड़ों लोग यहाँ से आपके टीवी चैनलों के माध्यम से सुन रहे हैं। ये प्रोपेगेंडा न्यूज़ चलाते हैं, ये झूठ फैलाते हैं, ये लोगों को ऐसा थाली में वो परोसते हैं, इनके दिमाग को हाईजैक करते हैं। लेकिन लोगों ने इनके टीवी का बहिष्कार कर दिया। हम चमत्कारी बाबा वो भी तो हिंदू राष्ट्र बनाने। अरे कौन देखता है इन तुच्चों को, कौन देखता है इनको? ये चवन्नी छाप लोग हैं, आप कैसे इनकी वैल्यू कराए? कौन है सुदर्शन जी? मैं तो जानती नहीं कहाँ है, मैं तो देखती नहीं। जो चमत्कारी बाबा मैं तो देखती नहीं, आप सब लोगों ने बताया जो चमत्कारी बाबा काय का चमत्कार है। जब उसके भाई को खुद को मारने की धमकी आई है तो वो अज्ञात में वो लिखवा रहा है FIR, अज्ञात व्यक्ति ने मारने की धमकी दी है। क्यों भाई? जब तू भूतों का नाम बता सकता है, चाचा ताऊओं का नाम बता सकता है, भतीजी का नाम बता सकता है, सारे दुख दर्द काट सकता है, इलू इलू बता सकता है, औरतों के संबंध बता सकता है, तो तेरे चमत्कार में ये दम नहीं रहा कि तू धमकी देने वाले का नाम बताए और उसको मंत्रों के उच्चारण से खींचता हुआ बुलाकर लाए और कहे कि और मारिए सेनापति, और मारिए सेनापति। ऐसा जो कहता तो फिर तू किसको कहता? कमजोर लोगों के उनके दिमाग को काबू में करने के लिए। मतलब जब तेरी खुद की हवा निकल गई तो चलागा तू संविधान की शरण में, चला तू कानून की शरण में। लोगों को नहीं बताता ये बात कि तुम्हारी सुरक्षा संविधान करेगा और खुद संविधान की शरण में जा रहा है। दोगले लोग हैं, फ्रॉड लोग हैं, समाज को लूटने वाले, ठगने वाले लोग हैं और ये समाज इन लोगों का बहिष्कार करेगा। बालाजी का आशीर्वाद है, FIR नहीं हुई हमारे ऊपर।
हाँ, तो बालाजी का आशीर्वाद तो तेरे ऊपर मारने की धमकी तो हो गई, लेकिन एफआईआर नहीं हुई। हम पे तो फिर किसी का आशीर्वाद नहीं है। हमने तो इतने बड़े बड़े सवाल करे हैं, हमारे ऊपर तुम लोग फर्जी क्या कहते हैं एफआईआर करने के लिए भी आए, फिर भी एफआईआर नहीं कर पाए। हमने उन धर्म ग्रंथों को पढ़कर बोला और वो धर्म ग्रंथ हम कोर्ट में भी बोल देंगे, इसलिए तुमने डरा किया तो कोर्ट में भी बोल देगी, इसलिए इसको जो है पीछे रखो भैया। धीरेन्द्र शास्त्री कह रहे हैं तुम मेरा साथ दो, मैं तुम्हें हिंदू राष्ट्र दूंगा। तेरे हिंदू राष्ट्र का क्या रोटी बना के खाएंगे हम? तू रख अपने बत्ती बना के ऐसे अपने कान को साफ कर ले, हमें ना चाहिए तेरा हिंदू राष्ट्र। सनातन धर्म को बचाना है। सनातन धर्म जरा सनातन धर्म नहीं है, ये सड़े हुए दिमागों का धर्म है, जो दिमागों को सड़ा रहा, दिमाग में हिंदू मुस्लिम डाल रहा, नफरत डाल रहा, औरतों को दबा रहा, रेप कर रहा। ऐसे सनातन धर्म की भैया हमें जरूरत नहीं है। हम तो ऐसा धर्म चाहते हैं जिस धर्म में सब समानता से रहे, सब प्यार से रहे, भाईचारे से रहे, रोटी सबको मिले, सबको न्याय मिले, सबको घर मिले, मकान दुकान सबको रोजगार मिले। पर हिंदू राष्ट्र की मांग तेजी से उठ रही है। कोई ऐसे नहीं कर रहा। यूपी में जो योगी के मंत्री हैं वो भी कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र तो बनेगा ये। अरे कोई नहीं कह रहा भैया, ये बेकार फर्जी लोग कह रहे हैं। ये वही लोग कह रहे हैं जो मुंह से पैदा हुए हैं, जो भी साइंस के हिसाब से पैदा हुए लोग हैं, जो आम जनता है, ये वही लोग ऐसे हैं जिनको बिना करे खाने को मिल जाता है। क्या दिक्कत है हिंदू राष्ट्र से? हमें हिंदू राष्ट्र से कोई दिक्कत ना, बना लो भैया। तो हिंदू धर्म की परिभाषा आप गूगल पर सर्च कर लीजिए, मैं आपको किताब दूंगी तो आप कहेंगे मैंने किताब छप के दी है, तो आप गूगल पे कर लीजिए ना। और जब आप गूगल करेंगे तो हिंदू राष्ट्र की जो परिभाषा है आपको आ जाएगी। अगर आप चोर है, लुटेरे हैं, ठग हैं, काफिर हैं, तो आप हिंदू राष्ट्र बना लीजिए और हिंदू होने पर गर्व भी कर लीजिए भैया, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम तो ना चोर है, ना लुटेरे हैं, ना हम काफिर हैं, हम तो इस देश के असली मूल्यवान। जो लोग गजवाए हिंद की बात कर रहे हैं उनके लिए क्या कहना चाहोगी? यहाँ कोई हिंद नहीं बनेगा, सिर्फ एक ही यहाँ राष्ट्र बनेगा, जो राष्ट्र इस भारत को लोगों को जोड़ता है, जो राष्ट्रीयकरण करता है, एक नागरिक के दूसरे नागरिक के द्वारा अधिकार काटने पर सजा देता है और दूसरे के साथ साथ दोनों पक्षों के अधिकारों का क्या कहते हैं सुरक्षा और सम्मान करता है। यही सवाल है ना, आप हिंदू राष्ट्र वालों को तो आप कहते हैं, लेकिन जो गजवाए हिंद की बात करते हैं, जो इस्लामीकरण की बात करते हैं, उन पर आप बोलते हैं वो भी देशद्रोही हैं। अरे वो भी देशद्रोही हैं, वो भी देशद्रोही हैं। देखिए, इस देश के अंदर ना ये देश कुरान से चलेगा, ना ये देश धर्म ग्रंथों से चलेगा, ना ये बाइबल से चलेगा, ना ये बुद्ध के किसी, अगर आप सोचो कि हम बौद्धिस्ट हो गए तो हम बुद्ध धर्म के हिसाब से चलाएंगे, नहीं। अगर हम कहते हैं कि उस धर्म से चलेगा तो ये भी सरासर गलत है। आप हमें भी अपराधी घोषित करना अगर हम कहें कि बुद्ध के धर्म से चलेगा। हम तो ये कह रहे हैं ये इंसानियत से चलेगा, ये ईमानदारी से चलेगा, ये लोगों के प्रेम मोहब्बत से चलेगा, ये देश एकता से चलेगा, ये देश सबको समान अवसर देने से चलेगा, ये शिक्षा देने से चलेगा, रोजगार देने से चलेगा। कोई एक इसमें कब्जा कर नहीं बैठ सकता। विश्वगुरु रास्ता यही है देश का। अगर विश्वगुरु बनाना तो सनातन धर्म हिंदू राष्ट्र बनाना पड़ेगा। अगर विश्वगुरु बनाना तो बुद्ध की वजह से, सम्राट अशोक की वजह से भारत को विश्व में जाना गया, तो सम्राट अशोक का राज यही है। कोई झूठ थोड़ा ही बोल रहे हैं, वो चमत्कार ही है। वो कह रहे हैं विश्वगुरु बनने का रास्ता सिर्फ यही है। तो अरे फिर अगर वो झूठ नहीं बोल रहा तो वो अपने कातिल का, अपने जो उसको मारने की धमकी दे रहा उसका नाम क्यों नहीं बता रहा? अगर वो सच्चा है तो मैं अपने 10 लोग भेज रही हूँ, वो मेरे उनका नाम बता दे, उनके चाचा ताऊ का नाम बता दे, वो मेरे ताऊ का नाम बता दे। चलो छोड़ो, मैं तो फेमस लोगों में जानी पहचानी चेहरा हूँ। उसको छोड़ दीजिए। ये जो सवाल है हिंदू राष्ट्र का, पहले कोई एक आध चिरकुट आकर ये नारा दे के निकल गया, लेकिन फिर धर्म संसद के नाम पर ये हुआ और अब टेलीविजन पर बैठकर इसकी वकालत की जा रही है। नहीं लगता कि कहीं ना कहीं मौन समर्थन सरकार का भी है और हम जिस तरफ जा रहे हैं वो यूज टू की तरफ जा रहे हैं कि ये नारा एक आम हो जाए, हमें कुछ अजीब सा नहीं लगे? देखिए, ये जो सरकारें बनी है ना, ये आरएसएस की सरकार है। आरएसएस ने बहुत मेहनत की बीजेपी को लाने के लिए। जब वो बन गई है तो उनका एजेंडा सिर्फ हिंदू राष्ट्र का था और वो उस पर काम कर रहे हैं। लेकिन भारत की 130 करोड़ आबादी यहाँ चैन अमन चाहती है, 2 वक्त की रोटी चाहती है, अपने बच्चों को स्कूल चाहती है और सुबह शाम वो मेहनत करके खाना चाहती है। लेकिन ये जो लोग षड्यंत्रकारी लोग हैं, जो कुछ संख्या में ज़्यादा नहीं है, ये बहुत कम संख्या में है, लोगों के दिमाग का हरण करके इसमें सबसे ज़्यादा भूमिका निभा रही है मीडिया। और मीडिया के अंदर आप मुझे बताइएगा कि कौन कौन सी जाति के लोग हैं, कौन कौन से धर्मों के लोग हैं? केवल एक ही वर्ग विशेष के लोग होंगे, त्रिवादी होंगे, चतुर्वेदी होंगे, तिवारी होंगे, पांडे होंगे, शर्मा होंगे और क्या कहते हैं उपाध्याय होंगे। इसके अलावा मुझे बताइए कोई भी अलग जाति का होगा, अलग जाति का होगा तो उसके दिमाग का इतना क्या कहते हैं आरएसएसकरण कर दिया होगा कि वो सही और गलत को समझ ही ना पाए। ऐसी लोग ये नेता चुनते हैं। ऐसी अगर कोई लेंगे तो ऐसा लेंगे जो अपने मौलिक मतलब अपनी मौलिकता, अपनी नैतिकता खो चुका होगा। कई संगठन ऐसे हैं जिनके ऊपर ये आरोप लगे, जैसे इनका सवाल था कि वो उनका जो इस्लामीकरण की तरफ वो बढ़ रहे थे, उन पर आरोप लगे, वो बैन है। फिर क्या वजह है कि बाबा खुलेआम कह देते हैं या कोई न्यूज़ चैनल खुलेआम कह रहा है उस पर बैन नहीं, उस पर कार्रवाई नहीं? दोनों पर कार्रवाई होनी चाहिए। जब इस्लाम की हल्ला मचाने वालों पर बैन हो सकता है, उन पर कार्रवाई हो सकती है, वो जेलों में जा सकते हैं। तो भाई भारत तो PFI संगठन है जो इसी वजह से बैन है, इसी वजह से बैन है। लेकिन भारत तो हिंदुओं को भी इजाजत नहीं देता। अगर हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं और खुलेआम बोलते हैं, मंच
लगाकर, पंडाल लगा करके आप लोग वहाँ से भाषण देते हैं, तो फिर सरकार इनको भी कार्रवाई करनी चाहिए। कार्रवाई अगर हो रही है तो सब पर समान होनी चाहिए, अन्यथा कार्रवाई का आपका कोई मतलब नहीं रहेगा। इसका मतलब सिर्फ ये होगा कि आप एक पक्ष की बात कर रहे हैं, आप सिर्फ हिंदू राष्ट्र के पक्ष में, और सरकारों का कोई भी धर्म नहीं होता। सरकार सिर्फ जनता के लिए बनती है और जनता अपने वोटों से बनाती है। अगर धीरेन्द्र शास्त्री ने आपके बिगड़े काम बना दिए तो आप मानेंगे? चमत्कार है। हाँ बिल्कुल मैं मान जाऊंगी। अगर इस देश के अंदर अछूतों को, दलितों को, स्त्रियों को लाइव टेस्ट दे तो रही है, एक के बाद एक लाइव टेस्ट दिया तो आप है। एक 100 कैमरे लगे हुए हैं, फिर आप लाइव टेस्ट में मुझे बिठा लीजिए सामने, मैं तैयार हूँ। कह रहे हैं पत्रकारों को नंगा कर दिया जाए। मैं उनको मेल करके कल ही इनवाइट कर देती हूँ। मैं कल ही मेल कर देती हूँ। उसको नंगा कर देंगे वो। कैसे? जो उनको पाखंडी कहते हैं वो क्या नंगा करेंगे? वो खुद नंगे, नंगा क्या नहाएगा, क्या निचोड़ेगा? वो खुद नंगा आदमी है, वो क्या नंगा? अरबों की प्रॉपर्टी आपको कैसे? जनता की लूटी हुई प्रॉपर्टी पे कोई अमीर बन गया, कोई उन्होंने पत्थर तोड़ा है, कोई उन्होंने हल चलाया है, कोई उसने खेत में खेती करी है, या उसने कहीं बिल्डिंग बनाने में मजदूरी करी है। अरबों की प्रॉपर्टी जादू मंत्र का झूठा जाल दिखा करके लोगों को लूट लिया, तो ये कोई प्रॉपर्टी का मालिक हो गया? प्रॉपर्टी के मालिक आप हो, जो आपने मेहनत से ये कैमरा खरीदा, मेहनत से ये सब कुछ चला रहे हो आप, ठीक है? सनातन धर्म को ना बचाएं वो। अरे भैया मैंने बता तो दिया, सनातन मतलब है सड़े हुए दिमाग के लोगों का धर्म। अब बनाना तो बना लो, सड़ा हुआ दिमाग जिनका होगा, जिनके पास नैतिकता नहीं होगी, मौलिकता नहीं होगी, औरतों के प्रति इज्जत नहीं होगी, ये उन लोगों का धर्म बना रहे हैं जो अपनी माँ की इज्जत नहीं करते, जो अपनी बहनों की इज्जत नहीं करते, घर से बाहर निकलने वाली हर बेटी को गलत नजर से देखते हैं। देश है ये, उनके अनुसार ही चलेगा। अब यहाँ ना साधु रहे ना संत रहे, साधु थे यहाँ पर, साधु संत थे, कबीरदास, रैदास। इस देश के अंदर बुद्ध, कबीर, जिन लोगों की इन्होंने हत्या कर दी, जिन लोगों के नाम को इन्होंने भुना करके जिनके नाम को बदनाम कर दिया, क्योंकि लोगों को पता था साधु संत कबीर रैदास जैसे होते हैं, इसलिए उन्होंने साधु संत के नाम पर ऐसे दारू पीने वाले, गांजा पीने वाले, सुल्फा पीने वाले, औरतों के साथ नग्न अवस्था में फोटो खिंचवाने वाले, चमत्कार दिखा करके औरतों को जो है पुत्र प्राप्ति करने वाले, ऐसे साधु संत बना करके इन्होंने वास्तव में जो साधु संतों की धरती थी ये भारत, उसको बदनाम किया है। अगर किसी की श्रद्धा है और उनके बिगड़े काम भरने, तो आप लोगों को क्या दिक्कत है? नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं है, ये जाएं, ये पूरा दिन दरबार लगाएं, ब्राह्मण पूरा दिन दरबार लगाएं, उनकी औरतें पूरा दिन बैठे, उनकी जाति के लोग बैठे, उनके धर्म के लोग बैठे, लेकिन हमारी तो अपने लोगों से हाथ जोड़कर विनती है, SC ST OBC से हमारी विनती है, हमारी औरतों से हमारी विनती है, 50% औरतों से, कि इनके जालों में मत फंसो, इनसे बेटे की उम्मीद मत करो, अपने पति का ध्यान रखो, डॉक्टर के पास जाओ, दवाई अगर नहीं मिल पा रही है तो अच्छे रोजगार की तलाश करो, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दो। अगर आपके बच्चे अशिक्षित रहे तो ये बाबा आज आपको लूट रहे हैं, कल आपके बच्चों को लूटेंगे। पर मैम, आपने देश की जो संस्कृति है उसकी बात की और बौद्ध धर्म से जोड़ा इस चीज को, लेकिन कल जो झांकियां निकली हैं उस पर गौर देने वाली बात है कि किसी भी स्टेट की झांकी ऐसी नहीं थी जो वहाँ के मंदिर या वहाँ की चाहे यूपी हो या अलग अलग हो, वो उसको लेकर बाबा बर्फानी दिखाया गया जम्मू कश्मीर में, तो ये सब साइड कर दी गई है जो पहले संस्कृति दिखाई गई। देखिए मैंने भी देखी कल की झांकी और बड़ा कष्ट हुआ। भारत की झांकी हो रही है, वो लोकतंत्र की झांकी हो रही है, तो वहाँ पर झांकियाँ होनी चाहिए कि भारत किस तरह से प्रोग्रेस कर रहा है, भारत की कौन कौन सी बुराइयाँ हैं जो दिखाया जाए जनपद से कि ये बुराइयाँ हैं, जहाँ मूंछ रखने पे मारा जाता वो दिखाया जाता अगर ये सीन, तो देश की करोड़ों जनता जागरूक होती और विश्व भी देखता कि ऐसा होता है, तो इनको लानत आती जो काटते हैं, जो मारते हैं, जो औरतों के साथ रेप करते हैं। आंकड़े दर्शाते हैं कि इतने हमारे देश के अंदर महिलाओं के ऊपर अत्याचार होते हैं, तो आम जनता देख करके इस बात को जागरूक होती कि देखिए हमारे देश में गलत हो रहा है और हमें रोकना है। देश के प्रति ईमानदारी और देश राष्ट्र के प्रति निष्ठा की बात करते, उसकी झांकियाँ इन्होंने नहीं निकाली। लेकिन झांकियाँ किसकी निकाल रहे हैं? ये विशेष एक पर्टिकुलर धर्म की। अगर आप धर्मों के ऊपर सरकारें जाएंगी तो देश सत्यानाश की ओर जाएगा। मैम, ये गर्व की बात बताई जा रही है कि पहली बार कावड़ियों को झांकियों में दिखाया गया है। वो कावड़िए अगर जाकर के किसी अच्छी नौकरी पे लग गए हों, वो कावड़िए अगर जाकर के उनके घर मकान अच्छे बन गए हों, वो कावड़ियों की महिलाएं अगर किसी अच्छे पद पर बैठ गई, उन बच्चों के लिए, उनके बच्चों के लिए फ्री शिक्षा हो गई हो, तो हम भी कहेंगे भैया कावड़ियों तुम्हें गर्व करना चाहिए, ये जाना चाहिए। लेकिन उन्हें मिला क्या? गए लौट कर आए तो पैरों में छाले मिले, जो जेब में 1000-2000 रुपये तो वो भी खाली हो गए, जो उनके घर में और 4 दिन कमाते तो वो 8 दिन की वहाँ पे मजदूरी छोड़ के आ गए कावड़ लेने के लिए। पर तो उन्हें क्या मिला? आस्था का सम्मान हो रहा है ना कि देखिए राष्ट्र के पटल पर इस तरह से संजो कर रखा। अरे भैया अगर ये सम्मान और ये भावना ये नहीं दिखाएंगे तो आम जनता उल्लू कैसे बनेगी, कैसे इनके झांसे में आएगी? ये तो झांसे में लेने के लिए सब बातें चलती हैं।